नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में अमरावती पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुरेश मेघला। डॉक्टर सुरेश मेघला, चूँकि कई बार हमारे साथ में डॉक्टर शब्द को लेकर एक कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि PhD वाले डॉक्टर है या स्वास्थ्य वाले डॉक्टर है। तो डॉक्टर साहब ने MBBS किया है, वे डॉक्टर है और MBBS की लाइन छोड़कर, जबकि सबसे ज़्यादा प्रयास डॉक्टरी में जाने के लिए करने पड़ते हैं, फिर भी वो लाइन छोड़कर एक प्रशासनिक सेवा में आए। क्या रुचि रही होगी डॉक्टर साहब की और क्या बैकग्राउंड रहा होगा, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप डॉक्टरी पेशा छोड़कर या आपने डॉक्टरी की नहीं की, एक प्रशासनिक सेवा में क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा आपका आने के लिए? इसमें आप कहाँ से हो बेसिकली? मैं विशाखापट्टनम से हूँ। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट सिटी है विशाखापट्टनम। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरा फादर यानी मदर दोनों रेलवेज में काम करते थे। फादर एक टिकट कलेक्टर थे यानी मदर स्कूल टीचर थे। हमारा टोटल 4 भाई यानी 2 सिस्टर्स हैं हमारा। तो उसमें सभी इंजीनियरिंग किया था। सारे 3 बड़े भाई हैं, मैं लास्ट हूँ। तो पेरेंट्स ने बोला था आप डॉक्टर बन जाइए। तो उस टाइम मिडिल क्लास सोसाइटीज़ में पेरेंट्स जो बोलते हैं वो तो करना ही पड़ता है। अगर आप अच्छा स्टूडेंट हो तो फिर उसके बाद मेरा सिस्टर भी, यंगर सिस्टर है, वो भी डॉक्टर, मेरा बाद में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, हैदराबाद में है। तो फिर मेडिसिन करने के बाद फिर सर्विस में आने के लिए अलग अलग कारण है। वो यंग, वो एज में थोड़ा अलग अलग रीजंस होते हैं। एक तो एक रीज़न था, मेरा ब्रदर है, इमीडिएट ब्रदर है, वो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहा था। फिर उसको देखता था मैं, ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या एग्ज़ाम दे रहा है। फिर साथ साथ फिर ये इम्प्रेशन रहते मेरा कॉलेज के बाहर कलेक्टर ऑफिस है। कलेक्टर आना जाना दिखता था। फिर लगता था अरे ये बड़ा आदमी है तो हम भी बनना चाहिए। फिर साथ साथ एक बड़ा कैनवस मिलता है सिविल सर्विस में आने के बाद, एक जिले में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में। हाँ, पद का आगे ज़रूर रहा। उसके साथ साथ लगा कि इससे अपॉर्चुनिटीज़ बेटर रहेगा सर्व करने के लिए या कुछ काम करने के लिए आपको पावर टू डू समथिंग ऐसा। तो ये 3-4 कारण होता है। और नाम जो चाहिए था। हाँ, पढ़ाई करते समय आपको क्या लगा, डॉक्टरी की पढ़ाई आसान है क्या प्रशासनिक सेवा के लिए जो आपने एग्जाम दी वो आसान थी? दोनों इतने ही कठिन है क्योंकि MBBS दोनों में क्या आसान है पूछा था आपको। कठिन तो दोनों ही, नहीं तो हर व्यक्ति बन जाता। हाँ, बराबर है। सिविल सर्विस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फिल्म एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फिर वहाँ से शुरू होते हैं, आखिरी मेरिट लिस्ट में 700-750 तक मेरिट लिस्ट बनते हैं लास्ट में। उसमें IAS एक उस टाइम 80-90 होता है, यानी IPS अबाउट 110 एक साल में सिलेक्शन होते हैं। तो डॉक्टरी की आपने कुछ दिन प्रैक्टिस की या की ही नहीं, सीधा सर्विस के तरफ? नहीं किए, नहीं। मैं इंटर्नशिप में शुरू किया था प्रिपरेशन। फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था लेकिन मार्क्स कुछ कम आया, इसलिए कस्टम्स में सेलेक्ट हुआ था। तो लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया, फिर से एग्ज़ाम दिया। एक और कारण कि उसी साल सिविल सर्विसेज में मेडिकल साइंसेस का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन ऑप्शन। इसलिए आपको थोड़ा सा हाँ, थोड़ा बेनिफिट हुआ। लेकिन इतना ही टफ था क्योंकि मेडिसिन में 13 सब्जेक्ट्स रहते हैं। वो सारे 13 सब्जेक्ट्स करके मेडिकल साइंसेस करके एक पेपर बन गया सिविल सर्विसेज में। टफ था लेकिन फेमिलियर था। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? मैं प्रोबेशनर था, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में था प्रोबेशनर 98 में। फिर उसके बाद ASP, रेगुलर ASP करके शाहपुर तालुका ठाणे ग्रामीण, ठाणे रूरल डिस्ट्रिक्ट में था पहले पोस्टिंग। और इसी टाइम वर्क करते टाइम ऐसा कोई कार्य आया कि जो आपको पद के हिसाब से करना था लेकिन कोई दूसरी परिस्थिति आपके सामने आ गई जो काम आपने नहीं किया? एज एन ऑफिसर आपका जवाबदारी बनता है कि सिचुएशन कैसा भी हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, इन इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस आपको काम करना पड़ता है। सिचुएशंस आते हैं बट यू शुड लर्न कैसे काम किया जाए। इससे पहले अमरावती आने से पहले आप कहाँ थे? मैं इसके पहले पुणे में एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन करके था।
उसमें ऑलमोस्ट 2 साल 9 महीने काम किया था वहाँ पे। पुणे बहुत बड़ा शहर है। पुणे में जैसे आपने काम किया, पुणे में मैक्सिमम कल्चरल स्टूडेंट्स का कल्चर चलता है, पूरा टीनेजर्स का कल्चर ज़्यादा करता है, सारे देश से लोग वहाँ पर आते हैं। और जैसा लगता है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ क्राइम भी, यानी इस टाइप के पॉपुलेशन क्राइम ज़्यादा जनरेट होता है, गैंग वगैरह बन जाती है। कहीं आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम है कि यंग जनरेशन को जो गैंग के चक्कर में पड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रयास कभी हुआ आपके? मैं पुणे में क्या था, मोस्टली अभी डेवलपिंग फ्रिंजेस जो बोलते हैं आउटस्कर्ट्स में, जैसे पिंपरी, चिंचवड, वो एरिया, हिंजवाड़ी, अभी नया प्रॉपर्टीज़ जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गया, तो लैंड व्यवहार में फिर उसको लेकर माफिया हैं, फिर उसको लेकर फिर नेक्सस बन जाता है, फिर उसको लेकर फिर मारामारी होते हैं, वो केसेस ज़्यादा होता था वहाँ पे। तो आपके सामने स्टूडेंट्स कैसे प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं और आपने कुछ स्टूडेंट्स, पुणे में स्टूडेंट्स, उनका लाइफ अलग था, उनका फंडा क्लियर था, वो पढ़ता था, मस्ती करता था, लेकिन मुझे क्राइम में मुझे नहीं ऐसा कुछ आया नहीं। खाली उनका टाइम में पढ़ने का और मस्ती करने का, नाइट लाइफ में ज़्यादा दिलचस्प रखता था स्टूडेंट्स, तो मुझे कहीं लगता था कि ये लोग दे आर लूजिंग देयर वे, बट देन कॉलेज लाइफ है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट, ऐसा लगता था। एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ और एक साधारण व्यक्ति की लाइफ, पुलिस ऑफिसर को दोनों लाइफ चाहिए, परिवार भी होता है, समाज भी होता है, उनका घर भी होता है, वो और एक ये सिविल लाइफ में कैसा फर्क महसूस करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं आप? बच्चों के साथ टाइम देना, परिवार के साथ टाइम देना, पुलिस की कोई ड्यूटी तो 8 घंटे की तो होती नहीं है, 24 आवर्स ड्यूटी है, आप ये तो बोल नहीं सकते बराबर। स्पेशली पुलिस का जॉब है, गवर्नमेंट सर्विसेज में थोड़ा अलग अलग रहता है, पुलिस के में स्पेशली 24/7 जॉब है। एट द सेम टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। फैमिली भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर है, बात है कि सबको जैसा हमको उतना टाइम मिलता नहीं है, कहीं टाइम पे अपन ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसे स्कूल को जाना है तो नहीं जा पाएंगे बच्चे के स्कूल में, लेकिन एक आध बार तो जाएंगे ज़रूर, उसके लिए अपन खुद प्रिपेयर करना चाहिए। तो लेकिन ओवरऑल मैं कोशिश करके टाइम निकालता हूँ, जितना भी नहीं हो पाएंगे लेकिन कुछ तो करता हूँ। आप मैक्सिमम लोगों की कोशिश करते हैं कि झगड़े निपट जाए, झगड़े ना हो। घर में भी आपके झगड़े होते होंगे? झगड़ा नहीं होता है, लेकिन पुलिस के प्रभाव से झगड़े निपटते हैं, फैमिली के प्रभाव से नहीं। मेरा घर में मेरा मैडम वाइफ है, बहुत कंसिडरेट है, तो कभी तो होंगे ना, कौन पहल करता है सुलझाने के लिए? मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है, तो इसी से आधा काम निपट जाता है। जो कि उसको म्यूचुअल नहीं पड़ जाता है, कोशिश नहीं करनी पड़ती किसी एक दो बात सुन लेता हूँ, जब अगर आप उल्टा रिप्लाई देंगे तो और फिर बढ़ेगा, तो पुलिस का फंडा वहाँ पे काम में आ जाता है। तो किसी को आप प्रत्युत्तर नहीं दो तो रिएक्शन नहीं आएगा, तो अपन नहीं करें, धीरे धीरे रिएक्ट नहीं करने का, एक्सेप्ट करने का, हाँ बाबा मेरा गलती है, बस बात खत्म हो जाता है वहीं। कहीं मैडम बाहर जाती है, बच्चे बाहर जाते हैं, तो उनको सोशल लाइफ में कहीं ये फर्क पड़ता नहीं है, पुलिस कमिश्नर की विषय से इनके बोलने में थोड़ा सा पर्दा रखिए, थोड़ा सा ये करिए, ऐसा होता है कि उनको एक थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा लाइफ का? थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना पड़ता है। एक रेगुलर इंसान जैसा हम बिहेव नहीं करते, बाहर कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, ऐसा नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होता ही है। अभी डॉक्टर साहब से हम देख रहे थे कि डॉक्टर साहब अपनी पर्सनल लाइफ और कैसे यहाँ तक पहुँचे, एक मेडिकल स्टूडेंट्स के बाद में एक सिविल सर्विस मैन है। अब अमरावती में डॉक्टर साहब ने फरवरी में आकर यहाँ पर 10 महीने में डॉक्टर साहब का अनुभव, हमारे आयुक्त साहब का कैसा अनुभव रहा अमरावती का, और अमरावती उन्होंने चुना या उनको दी गई एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में पुनः आपका स्वागत है। हम यहाँ पर डॉक्टर सुरेश मेखला, अमरावती पुलिस कमिश्नर। अमरावती में फरवरी में यहाँ पर साहब की बदली हुई, उसके बाद में एक चुनाव हुआ। इसी बीच बहुत सारे ऐसे
कहीं गैंगवार है, पिस्तौल की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं चलती रही जो चलती रहती थी। इन सब चीज़ों ने के बावजूद पुलिस ने अपनी व्यवस्था बनाई रखी। क्या मैनेजमेंट होता है पीछे और क्यों ऐसा क्राइम होता है और उसके रोकने के लिए क्या प्रयास है, जानेंगे हम डॉक्टर सुरेश मिकला से। साहब, आप फरवरी में अमरावती शहर में हैं और फरवरी से आपको आज तक 10 महीने हो गए। निश्चित आप अमरावती में आने से पहले अमरावती की पूरी जानकारी ली होगी। कैसा लगा आपको अमरावती? एक पुलिस की नज़र से अमरावती का आप कैसा देखते हो? मैं पहले विदर्भ में काम कर चुका हूँ, नागपुर में काम किया हूँ, यवतमाल का एसपी करके काम किया हूँ पुणे जाने से पहले। तो अमरावती विदर्भ का एक भाग है, तो थोड़ा पब्लिक मेंटालिटी वेस्टर्न महाराष्ट्र से थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझे पूरा जानकारी है। तो आने से पहले मैं थोड़ा बहुत हम फील्ड वर्क करते हैं, हमारा ग्राउंड वर्क। तो जहाँ जाना हो तो पूरी जानकारी तो आप ले लेते, कैसे है, कौन है, कितने क्रिमिनल है, कौन है? हाँ, तो बैकग्राउंड में जैसे आया फरवरी 23 को मैं ज्वाइन हुआ, तो बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहले जानकारी था, वो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको लेकर आगे क्या करना है, कैसे बदलाव लाना है। और आते आते इलेक्शंस का मूड में हम आया था इधर। लोकसभा इलेक्शंस हुआ, इलेक्शंस आर ऑलवेज चैलेंजिंग। लोकसभा में इतना हाँ, तो लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उसके बाद अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुआ। तो शुरू में जब इलेक्शंस में काफ़ी इलेक्शंस पहले भी किया था, प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन में मैं भंडारा में था, फिर दूसरा इलेक्शन में मैं नागपुर में था। काफ़ी 2 इलेक्शंस में ऑलरेडी देख चुका हूँ। आज क्या चैलेंजेस होते हैं इलेक्शन के समय आपके मैनेजमेंट के लिए? एक जनरल मैनेजमेंट से निश्चित उस समय अलग लगना पड़ता है, आपको फोर्स भी कम होता है, सबको प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, बस गाँव की शांति भी। ऐसे टाइम कई बार देखा कि जब आपका ऐसे कहीं आपके स्पोर्ट्स चलते रहे, आप बिजी रहते, तो उस टाइम क्रिमिनल अपनी काम पाते। पिछली बार भी जैसे आपके स्पोर्ट्स चल रहे थे, शायद अमितेश कुमार जी थे उस समय खंडेलवाल के यहाँ दरोड़ा हुआ। तो ऐसे भी उनका चोरों का भी मैनेजमेंट होता है, आपको पूरी स्टडी रहती है, उनको बिजी रहेंगे। पुलिस का काम बेसिकली मल्टीटास्किंग एंड टीम वर्क। हम कभी भी एक काम में हम एक काम करते हुए एक काम में नहीं रह जाते। हमारा नज़र बाकी सब चीज़ में चलता रहता है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा गेम्स चल रहे तो हम खाली खेलते बैठेंगे, बाकी मैनेजमेंट चलता रहता है। ये टीम वर्क के सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एक टीम लीडर का इम्पोर्टेंट जवाबदारी ये है कि टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आप कौन सा काम के लिए कौन सा अधिकारी, आपको आइडेंटिफाई करना, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, गलत आदमी कौन है, आपको फोर्स में ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और करने के बाद आपको एक टीम तैयार करके और टीम को आप मोटिवेट करना, लीडरशिप देना, साथ में चलना, ये इम्पोर्टेंट होता है, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अभी इलेक्शंस निपट गया उतने में, उसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ने लगे। HBTs काफ़ी बड़े, 2 महीने बहुत सारे हुआ है HBTs। फिर हमने इमीडिएटली हमारा थोड़ा फोकस कंसंट्रेशन और बढ़ाया, थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया। फिर हमको अच्छा रिजल्ट्स मिला था। काफ़ी ऑलमोस्ट 78 केसेस ऑफ HBT हाउस ब्रेकिंग का हमने डिटेक्ट किया, काफ़ी माल जब्त किया, विच आई थिंक इज़ वेरी, हमको खुद को सरप्राइजिंग था। जब अगर मेहनत करेंगे तो टीम वर्क दिखाएंगे तो इतना मिलेंगे। ये आपको महसूस कोशिश की तो सारी चीज़ों में सफलता जनरली मिल सकती है। जनरली ये चोरी का, हाउस ब्रेकिंग का जनरली इतना डिटेक्शन मुश्किल होता है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में। तो उसके बाद जब लोगों को हमने प्रोग्राम लिया था, लोगों को वापस दिया था, वो इतना खुश हुआ था कि हमको भी खुशी लगा। तो ये एक चीज़ ओवरऑल देखते हुए आप मेहनत करेंगे, टीम वर्क करेंगे, फिर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। जैसे इलेक्शन के टाइम पूछा था क्या मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आप अपराधियों को बाहर करते, तड़ीपार लोगों को ढूंढते बाहर करते। तड़ीपार शहर में कैसे घुस जाते? आप सारा पूरा नेटवर्क बिछा रहता आपका, तड़ीपार गाँव में रहते और इलेक्शन के टाइम आप ढूंढ के उनको बाहर करते। हर चीज़ का मतलब हम आइडेंटिफाई करते किस टाइप का क्रिमिनल किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, यानी किस कम इलेक्शन में क्या दमदाटी करने वाला के ऊपर अपन ध्यान देते हैं। हाँ, तो उसको ऊपर अपन हमारा नज़र ज़्यादा रहता है। बाकी टाइम जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करने वाला है उसको ऊपर वो एक अलग ग्रुप लोग है, ये अलग टाइप का लोग हैं। इलेक्शन के टाइम पे अपन ये चाकू वाले, ये ऐसा गुंडागर्दी करने वाले, इन लोगों के ऊपर नज़र ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट दे डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द इलेक्शन प्रोसेस। हमारा इलेक्शन में क्या आम वोटर का ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो
खुला आके अपना मन से वोटिंग करने का उनका ये फैसिलिटेट करना पुलिस का जवाबदारी है। तो ये दृष्टि से हम ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखते हैं इलेक्शन में। अमरावती शहर कई बार यहाँ पहले पता है बोर्ड लगते बधाई हो अमरावती क्राइम में फर्स्ट नंबर आ गया। यहाँ आने के बाद में अमरावती की क्रिमिनल एक्टिविटी और पुलिस, इसमें आपका कैसा सामंजस्य आप बैठा थे कि कम से कम हमें लगता है पुलिस का एक डर होना चाहिए, डर के कारण अपराध नहीं हो। यदि डर नहीं हो पुलिस का तो एक जनरल आदमी भी अपराध करने लग जाएगा। जैसे अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया था अभी कि पुलिस ने कोई जानकारी क्रिमिनल के बारे में नहीं देनी, तो इसमें तो क्या होता है, आज एक बदनामी नाम की जो चीज़ है उससे हर व्यक्ति डरता है। पुलिस से ज़्यादा डर बदनामी का लोग बोलते हैं। पुलिस का डर तो ठीक है, बाद में कई तरीके होते हैं, कोर्ट में होते हैं, दूसरे बहुत सारे तरीके होते हैं छूटने, बदनामी से नहीं बचा जाता। तो इससे तो बदनामी से भी बच जाएगा। क्या यह कानून आपको लगता नहीं कि एक क्राइम को बढ़ावा देगा? पुलिस का डर अभी दो तरह का होता है। पहले जो पुराना ज़माना में आप जैसा सूचित कर रहे हैं कि पुराना ज़माना में पुलिस उसको एक दो लोग को मारा, मतलब दो लोग का मतलब जो क्रिमिनल लोग हैं, गलत लोगों को, ऐसा पुलिस का वर्चस्व रहता था। लेकिन आने जैसे समय बदलते आया, फिर अवेयरनेस, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, राइट्स बढ़ा, फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, फिर ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, फिर रूल ऑफ लॉ, देन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सारे देखते हुए पुलिस स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली काम करने का तरीका बदला। तो इसलिए जो भी कंट्रोल करना है सिचुएशंस को, वो लीगली विद इन द लीगल फ्रेमवर्क करने का अपन शिफ्ट हुआ बेसिकली। फिर भी लीगल प्रोसेस से जो करना है थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर होता है। जैसा अब एक्सटेनमेंट करो, एमपीडीए करो, प्रिवेंटिव एक्शन ले लो, तो एस्टेब्लिश सिस्टम्स है, अगर इसको मजबूत किया जाए रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जो भी एक कानून की बात चल रही है कि पुलिस ने क्रिमिनल के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं देना, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, इससे क्राइम बढ़ेगा नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते। यानी मुझे आप ये जो बात चल रही है कि नाम नहीं देना है, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट, मुझे ये जो बात है नाम नहीं देना, आई एम नॉट वेरी श्योर। ऐसे बात कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ऐसा बोला करके, मेरा अंदाज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आरोपी के फैमिली के बारे में, बाकी जो अनरिलेटेड चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये नहीं देना चाहिए करके ऐसा मुझे लग रहा है। अभी पूरा इंटरप्रिटेशन आने का अभी, हाँ, प्रॉपर क्या उसमें जजमेंट लेने जाने का। अभी गवर्नमेंट का भी फिर से सर्कुलर इशू करने के लिए आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, तो आने के बाद क्लैरिटी मिलेगा। अमरावती में जैसे आपने भी 10 महीने में महसूस किया होगा कि ग्रुपिज़म है, झगड़े होते, पिस्तौलें निकलती, तलवारें निकलती, लोग घर पे जमा होते, पुलिस के 200 मीटर की दूरी के आसपास सारे होते रहते। इनको मैनेज करने के लिए, इनको प्रिवेंशन करने के लिए कोई स्पेशल प्रयास आपके जो दूसरी जगह नहीं करने पड़े, जो अमरावती में करने पड़े आपको? लेकिन हुए तो है बहुत सारे। आप जैसे बोल रहे कि तो मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है क्रिमिनल्स लोग को कंट्रोल में रखने के लिए। आप जो बता रहे कि वो पर्टिकुलर जो गैंग वॉर्स हैं, एक कई सालों से दुश्मनी, लेकिन एक दूसरे को दबाव बनाने के लिए, हमेशा मतलब बचस रखने के लिए, हम जिंदा है करके। तो कई सालों से एक दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा चलते आ रहे हैं। हमने काफ़ी दबाव बना के रखा है। लास्ट टाइम हमने जो आदमी को तड़े पर भी किया है, लेकिन स्टे मिला है गवर्नमेंट से। अभी स्टे वेकेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी तरीके से हमने काफ़ी कंट्रोल रखा है। और आगे और कुछ और होगा, अब हर चीज़ नहीं बताएंगे, पुलिस अपना तरीका करके दिखाएंगे। और कई चीज़ें सर ऐसी, जैसे पुलिस के बारे में सबसे, यदि यानी डिपार्टमेंट में कोई ये तो बदनामी सबसे पहले पुलिस को झेलनी पड़ती है। जांच में बोलो, कोई के काम में बोलो, किसी के प्रति बोलो, कहीं ना कहीं होता है। हर पुलिस वाला अच्छा है, हर पुलिस वाला खराब, ऐसे कुछ परसेंटेज होते हैं। उसके कारण पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं बदनामी उठानी पड़ती है। कहीं ऐसे जो आपके डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, उनके प्रति आप कोई कार्रवाई करते हो? हाँ,
पुलिस जल्दी इसलिए बदनाम होता है कि लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है पुलिस से। डायरेक्ट सीधी सीधी अपेक्षा है। हाँ, पुलिस से बहुत सारे अपेक्षा पुलिस से पब्लिक का ही आता है डिपार्टमेंट। हाँ, यानी आमने सामने जो भी चीज़ें पुलिस पहले फर्स्ट रिस्पोंडेंट बनता है अनरिलेटेड चीज़ों में। बाकी कुछ डिपार्टमेंट से जिसका जवाबदारी है, लेकिन वो जवाबदारी भी हमारे ऊपर आता है। ओवरऑल पुलिस पब्लिक को लगता है कि हर चीज़ की जवाबदारी पुलिस का है। हमको भी अच्छा लगता है, पुलिस हमसे उम्मीद करता है कि एंड जैसा आपने बोला 5 घर में 5 भाई में से एक अलग रहता है, 2 लोग अलग रहते हैं, ऐसा हर डिपार्टमेंट में भी अच्छे लोग हैं, गलत लोग भी हैं। गलत लोग को आइडेंटिफाई करके उसको ऊपर कार्रवाई करना एक लीडर का जवाबदारी है। हमने काफ़ी लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, सस्पेंड किया, उसको इंक्रीमेंट रोका, कई तरीके से फिर शिफ्ट किया, इधर से उधर से इधर, अनइम्पॉर्टेंट पोस्ट में रखा, कई तरीके से। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ आपको कैसे ऐसा बदमाश लोगों के ऊपर आपको ये कंट्रोल रखना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लीडरशिप। अभी आयुक्त साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है सारा करने के लिए। एक हमारी हमेशा हमारे चैनल की अपेक्षा रही है और हमने इसमें बहुत सारे प्रयास भी किए, इससे पहले भी पुलिस कमिश्नर हर से प्रयास किया। हमारा यह प्रयास था कि कोई भी व्यक्ति बिना डर के साथ में पुलिस के साथ में आके अपनी समस्या बतानी चाहिए। हालांकि हर बार देखा गया कि जिसको डरना चाहिए वो नहीं डरता, बाकी आम नागरिक पुलिस से हमेशा डरती है। आम नागरिक से मन में डर निकालने के लिए डॉक्टर साहब के क्या प्रयास रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। आयुक्त साहब ने भी बताया कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन कई सारी समस्या है जो अमरावती में हम कई सालों से देखते आ रहे, सुनते आ रहे हैं। कई सारे प्रॉब्लम रहते, पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बोल के वो टाल देता कि हमारा क्षेत्र नहीं आता, दूसरे का क्षेत्र आता। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं शांति बनाए रखना और व्यवस्थित पूरा संचालन हो, इसकी जिम्मेदारी किसी भी रूप में पुलिस पर ही आती है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, कहीं पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं, कारपोरेशन का नहीं, उसका है। लेकिन फाइनल जिम्मेदारी हर आदमी की, जनरल आदमी की अपेक्षा जो रहती है, सबसे पहली अपेक्षा पुलिस के पास में है। थोड़ा भी उसको कष्ट हुआ तो सबसे पहले जाके पुलिस के पास में जाता है। उसको लगता पुलिस मेरा मित्र है, वो हमें सहयोग करेगा। और जो ये मित्र की भावना है एक आम नागरिक के मन में, उसको बनाने के लिए पुलिस को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। जनता के लिए एक मित्रवत रहना पड़ता है। कई समस्या अमरावती में, जैसे बताया कि मैं अभी डॉक्टर साहब, बहुत सारी समस्या ऐसी अमरावती में है पुलिस को लेकर। कई जगह जैसे मिसिंग हो जाए तो पुलिस 24 घंटे तक कंप्लेंट नहीं लेती। कोई किसी की गाड़ी चोरी हो गई तो 24 घंटे तक कंप्लेंट नहीं लेती। और मिसिंग के मामले में तो ऐसा है सर, कंप्लेंट लिख लेते, आपका कोई प्रयास नहीं रहता उसको ढूंढने के लिए। ऐसा हमारा सीधा सीधा आरोप है पुलिस के ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। आप जो बोल रहे हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि कहीं पुलिस स्टेशंस में जो कुछ हवलदार लोग हैं, तो क्या है अभी माइंडसेट के हिसाब से, और कुछ लोग अभी जो जनरेशन चल रहे हैं उस टाइम जो 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड जो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अभी वो हवलदार वगैरह ऐसा है, उनका सोच इतना नहीं रहता है, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं है, उनको नियम कई लोगों का मालूम नहीं है। लेकिन अपना जिम्मेदारी है ऑफिसर्स होने के नाते, लीडर, पुलिस लीडर्स होने के नाते बारंबार उनको समझाना। अब रोल कॉल्स में इंस्पेक्टर का रोज़ 2 बार रोल कॉल होते हैं सवेरे पुलिस स्टेशन में, हर जो नया कानून के बारे में बताना, जो बार बार जो रेगुलर जो काम होने वाला चीज़, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स जो लोग किस चीज़ के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करना, ये रोल कॉल्स में बता जाता है। कई रीओरिएंटेशन क्लासेस भी हम चलाते हैं, ये सब पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार करना। आप जो मिसिंग के बारे में बोल रहे हैं, मिसिंग 200-250 कंप्लेंट है जिसके ऊपर कुछ एक्शन ही नहीं हुआ अभी। कोई भी कंप्लेंट आता है पहले कर्तव्य है कि रजिस्टर करना। अगर क्राइम के बारे में आता है तो 154 CRPC के मुताबिक कॉग्निजेंस, अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स हैं तो ज़रूर आप आवश्यक गुना इमीडिएट दाखिल करना ही चाहिए। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई चौकसी का तरतूत भी नहीं है। 150 अगर उसमें ऑफेंस हुआ करके कंटेंट्स हैं तो ज़रूर 154 CRPC के अंतर्गत आपको कॉग्निजेंस लेके गुना दाखिल करना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो, अगर वो झूठा निकला तो फिर उसको फाइनल भेज सकते हैं, वो अलग प्रोसीजर है उसके लिए। लेकिन जो भी
कंप्लेंट आते पुलिस स्टेशन में कॉग्निजेंस लेना ज़रूरी है। अब मिसिंग के बारे में बहुत सारे बार ऐसा पुराने लोग का मैं भी सुना कई बार, हवलदार तो स्टेशन डायरी वाला बोलते हैं जाओ उसको पिक्चर गया होगा या रिश्तेदार के पास गया होगा और दोस्त के साथ गया होगा, जाके फिर से देख लो, फिर आओ एक दिन ढूंढो, फिर आप सब कंप्लेंट लेंगे। ये टाल टाल के कुछ एटीट्यूड्स रहने वाला ये सिस्टम में है। ऐसा नहीं है लेकिन हाँ, ये ऐसा कुछ लोग हैं, लेकिन ओवरऑल ये मैं मानता हूँ ये गलत है। हम जहाँ जहाँ हमारे पास ये कंप्लेंट्स आते हैं या हमारे निर्देशन में आते हैं हम रेक्टिफाई करते हैं। हम बार बार ये हमारे लोगों को बोलते हैं कि कोई भी लोग आते हैं उनको पहले सुनना चाहिए, यानी कार्रवाई करना चाहिए। मिलता है नहीं मिलता कम से कम उनको सुन तो लो, यानी उसको कंप्लेंट तो लो, ये तो कर्तव्य है हमारा। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली नहीं है, 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है ट्रैकिंग द मिसिंग चाइल्ड करके, उसके बारे में बहुत गंभीरता से लिया है। उसमें स्पेशली चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनका बारे में हर मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हाँ, तो हमने ये लेकर अभी रिसेंटली हमने पूरा सर्वे किया है जितने भी मिसिंग हैं। पहले अबव 18 एंड अंडर 18 हमने सेग्रीगेट किया है पुलिस स्टेशन वाइज। अंडर 18 का फिर से हम पूरा सा ऑफिसर लेवल को लगा के काम पे जितने भी मिसिंग केसेस है सबको जाके फिर से रीचेक किया। 300 केसेस मिसिंग अमरावती में 7 साल में जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ ना, अब कई केसेस फिर से जाके रीचेक करने के बाद पता चला कि वापस आया। अच्छा, वापस आने हाँ, का उन्होंने वो नहीं इन्फॉर्म करते हैं ना, हमारा पुलिस स्टेशन वाला जाके उनको पता करते हैं। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है। तो अभी पूरा रिव्यू करने के बाद अभी फ़िलहाल 48 केसेस ऐसा निकला कि उसमें अभी तक नहीं 48 केसेस अभी भी हैं। आप जो 300 बोल रहे हैं ना, हमने रजिस्टर्ड का सॉल्व मतलब खुद ही वापस आया या जो भी है, लेकिन रिकॉर्ड कंप्लीट ना है वो इन्फॉर्म किया हमको ना हमारे लोग जाके पता किया। अभी जब पता किया फाइनली 48 बच्चे वापस नहीं आए, तो इसमें हम पेरेंट्स को नहीं तो गार्डियंस को बुला के किडनैपिंग का केस दाखिल करके FIR दाखिल करके हमको तपास करने का हमने प्रयास शुरू किया। दिस इज़ द लेटेस्ट स्टैंडिंग। कई 376 की भी केसेस ऐसे कई बार तो होता है ऐसा कि हम लोग भी सुनी सुनाई बातों पे आपको बताते हैं ऐसा कई बार हो सकता है कि 376 रेप ना भी हुआ हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अपने यहाँ पे एक्सपोज करने का प्रोसेस ही नहीं है कहीं। हम 10 साल से वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हम 3 दिन 4 दिन उसकी चलते थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता। क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर पुलिस के पास इंक्वायरी रहती, वही पब्लिश नहीं होती। हमारा प्रयास है कि मीडिया में यदि आप कुछ चीज़ें तो जो पब्लिश होने किसी एक सबसे ज़्यादा डर जो पुलिस से ज़्यादा डर है जो बदनामी का है। यदि आप किसी क्रिमिनल के बारे में है जानकारी तो कम से कम दूसरे लोग उससे रुक सकते हैं, तो वो प्रयास भी नहीं होते बहुत बार। नहीं, हम हमारे लेवल पे एक प्रेस का हमेशा इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। PRO है, एक अच्छा ऑफिसर है, रोज़ हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मुझे नहीं लगता है बहुत सारे सभी जगह CCTV फुटेज लगे, CCTV फुटेज भी आपके पास में कई बार चोरी के दिए जाते हैं, लेकिन उस पर डिटेक्शन नहीं होता है ना। ये आरोप है। अगर CCTV फुटेज हमने खुद ने कई बार हमारे यहाँ से भी चला है, CCTV फुटेज चला है कि ये चोर रहा है आदमी का चेहरा, लेकिन उसका डिटेक्शन नहीं होता है। डिटेक्शन ऐसे दे दूंगा आपके पास मीडियंस किसका CCTV। तो डिटेक्शन नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हम प्रयास नहीं किया। डिटेक्शन की बात ही कर रहा हूँ कि भाई आखिरी में कैसा जैसे पहले इससे पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कंपलसरी किया भाई आप CCTV लाओ, ठीक है, बहुत है कि कम से कुछ तो क्लू मिलता है उससे। डेफिनेटली। तो चोरी हुई नहीं ये भी नहीं पता। हमारा यही प्रयास है, हमने पब्लिक को भी, पब्लिक का शॉप्स है, शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट्स को कई लोगों से हमने बात करके बोल के कैमरास लगवाया था। ऑलमोस्ट 1360 कैमरास हमने लगवाया था फॉर पब्लिक प्लेसेस बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो उससे काफ़ी कई जगह एक राजकमल स्क्वायर पे कितने सारे HBT हुआ, 7-8 गड़बड़ी हुआ, CCTV फुटेज से उनको पकड़ा था। पुलिस स्टेशन के 200 मीटर के अंदर बहुत सारे वहाँ पे क्राइम, राजकमल चौक हो गया, जयस्तंभ चौक। पुलिस स्टेशन का 200 मीटर से क्या मतलब है? नहीं, हमारा क्या कहना पुलिस स्टेशन के 200 मीटर तक तो लोगों को डर बना रहना चाहिए, पुलिस स्टेशन के सामने चोरी नहीं करना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है।
हाँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ताले नहीं खरीदे जाते, मुझे लगता है कभी पुलिस स्टेशन के ताले से बचा ताला कभी नहीं लगता पुलिस कभी नहीं लगता यदि है। पुलिस स्टेशन के सामने चोरी होती है सर, फिर बाकी जगह तो नहीं, सामने चोरी हो तो मतलब ऐसा ना कि पुलिस के पूरे स्कैनर्स हैं। हाँ, पुलिस स्टेशन का बाहर कहीं सा है, पुलिस के कम से कम 500 मीटर तक आसपास एरिया में तो डर बना रहना चाहिए। नहीं पुलिस नजदीक है यहाँ नहीं पे। कहीं कुछ 200 मीटर तक ही क्यों डर रहना चाहिए, 2 किलोमीटर तक क्यों नहीं रहना चाहिए। उतना तो रहना ठीक है, ये बात करने में आसान है। हाँ, ओवरऑल हमारा पूरा प्रयास रहेंगे हम। तो जैसे पुलिस का सर मुख्य काम शहर में शांति बनाए रखना, मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी शहर में शांति। चोरी वगैरह तो ठीक है सब होते रहती है, प्रयास जो करने पड़ते हैं। अमरावती में अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा मात्रा में, कहीं इसके लिए मुझे नहीं लगता कि विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। अमरावती में बहुत शांति, फिर भी ऐसा कुछ मौका आता है आपका, आप क्या प्रयास करते रहते हैं? हम बेसिकली सारे अलग अलग तरीके के ग्रुप से, कम्युनिटी से, सबसे हम एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं। वारंवार सीपी से लेकर इंस्पेक्टर्स तक रोज़ बात होते रहते हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा लेकर। ना कुछ नहीं हो तो कि बैठ के चाय पीते हैं, हम उसके एक साथ एक रिश्ता बना के रखते हैं, सो दैट कोई भी छोटा मोटा चीज़ उनके निर्देश ना चपाएंगे, हाँ निपट जाता है, वो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। ऐसे ये ओवरऑल अपना स्ट्रैटेजी रहे। मुख्य समस्या सर अमरावती की जो कई सालों से बनी हुई है, उस समस्या है अमरावती की ट्रैफिक समस्या। मुझे लगता है कि पुलिस इसमें नाकाम रही है हमेशा, हर ट्रैफिक समस्या के लिए। क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ से पावती फाड़ने के लिए रहते हैं। कई जगह के ऐसे हम लोगों को उदाहरण दे देंगे आपको कि जैसे वन वे आप लगाते हो, तो वन वे में एंट्री करते टाइम आप किसी को नहीं रोकते, लेकिन बाहर आया तो उसकी चालान बना दी थी। एंट्री करते टाइम यदि उसको रोक देते आप तो शायद वो क्राइम नहीं हो सकता था, उसका ऑफेंस नहीं। लेकिन हमेशा प्रयास ये रहते कि वो फंसे और उसकी पावती फाड़े। मैं अभी उल्टा पूछता हूँ आपको, जब नो एंट्री करके बोर्ड लगाया, जाना है क्यों? आपका मालूम है नो एंट्री आप पढ़ सकते हो, आपने स्कूल कॉलेज अटेंड किया था, आपका मालूम है, तो क्यों करते हो? अभी मैं आप अभी ट्रैफिक का बारे में शुरू क्या करके अभी लंबा बात करेंगे। जी सर बिल्कुल। हाँ, अच्छे के लिए कोई ट्रैफिक एक मन खोल के आप बताइए। जो ट्रैफिक एक ऐसा विषय होता है कि पुलिस, पब्लिक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करने वाला वो कॉरपोरेशन है, तीनों मिलकर काम होता है। पुलिस के काम में एनफोर्स करना है, एनफोर्स करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? प्रॉपर रोड्स चाहिए, ठीक है। रोड्स में सब क्या है? रोड सब अतिक्रमण हुआ है, फुटपाथ्स में अतिक्रमण, रोड्स के ऊपर अतिक्रमण। जब तक अपन वो क्लैरिटी नहीं रहेंगे, फिर पार्किंग स्पेसेस नहीं है, हाँ, फिर हॉकिंग जोन्स नहीं है। हॉकिंग जोन्स यानी पार्किंग स्पेसेस, डेडिकेटेड पार्किंग, पेड पार्किंग के लिए हमें कई पत्र व्यवहार किया, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जितना स्पीड से होना चाहिए उतना होना चाहिए। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अभी रह गया कि पब्लिक का मनस्थिति में, आपका शहर है, हम अधिकारी हैं, हम 4 दिन काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे, जाएंगे, शहर आपका है। तो अभी रूल सबका मालूम है, पालन क्यों नहीं करते, ये बहुत आश्चर्य होता है मुझे। इस साल हमने 65 से लेकर लास्ट स्टैटिस्टिक्स है हमारा नवंबर एंड का, 65 लाख रुपीस हमने फाइन्स कलेक्ट किया। आपका पैसा है, क्यों आपको फाइन क्यों भरना पड़ा? इतना फाइन हमने कलेक्ट किया, मतलब में हम काम कर रहे हैं, रोड के ऊपर खड़ा था करके तब फाइन कलेक्ट किया, यानी फाइन आपने वायलेशन किया करके आपसे फाइन कलेक्ट किया। ये क्यों करना पड़ रहा है? आपका मालूम है ट्रिपल सीट नहीं चलना चाहिए, क्यों चलते हैं? कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली, ट्रिपल सीट रॉन्ग साइड, कितना सारा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपके वजह से दूसरा अच्छा इंसान का नुकसान हो सकता है। ये क्यों? कॉलेजेस में क्या सिखा रहा है हमको? फिर हम पालन क्यों नहीं करते रेगुलर लाइफ में? आप बाहर के देश जाइए, ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं दिखता है, सिग्नल लाइट है तो रेड आया तो रुकना है, तो रेड के लिए भी हाथ बताना पड़ता है। तो फिर हम क्यों नहीं रुकते हैं? हम वायलेट करके दूसरों को जान का खतरा कर रहे हैं हम। ये क्यों? हमारा पढ़ाई का क्या हुआ? व्हाट इज़ एजुकेशन? ये सब कुल मिला के फिर इट इज़ ईजी, आरोप लगाना ईजी है दूसरों के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अपन को सोचना है। शहर आपका है, हमारा है, तो मोस्टली रूल ऑफ लॉ जब एक नियम बना हुआ है, वी हैव टू अबाइड, बदला आधा काम
जो अवॉइड करेंगे, अगर हर आदमी वायलेट करेंगे तो पुलिस किस किस को पकड़ेंगे? सही। अच्छा आदमी को भी पकड़ना है तो मुझे 5-10 हज़ार कर्मचारी चाहिए। हम हैं बदमाश लोगों के लिए हैं, उसको पकड़ने के, उसको टोकने के लिए हैं हम। हमारा अगर हर आदमी वायलेट करे तो मैं कितने लोग को पकड़ते बैठूँ बोलना। सो ट्रैफिक एक ऐसा समस्या है। ये हो गई सर आम जनता जो भाई 2 व्हीलर चलाते, 4 व्हीलर चलाते, प्राइवेट पर्सन। सर अमरावती शहर में ऑटो भी है। ऑटो जितने रजिस्टर नहीं उससे ज़्यादा अमरावती शहर में जाते हैं। 3 सीट का नियम है ऑटो में, 5 सीट 7 सीट 8 के बैठती। आपके सारे कर्मचारी के सामने वो बैठ के जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं, कर्मचारी उनको नहीं रोकते। ठीक है, डबल सीट नहीं बैठना चाहिए। डबल सीट यानी एक ओवरलोड हो गया। ऑटो में भी तो ओवरलोड है, 50 ऑटो दिन भर में ओवरलोड लेते घूमते, कर्मचारी के सामने घूमते, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? फिर उसमें क्या प्रॉब्लम जाता है? नहीं, जो भी ऑटो अमरावती में जरूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यदि एक ऑटो ले काली पीली में ओवर सीट बन के जाती है, एक्सीडेंट होता है, कई बार 8-8, 10-10 लोग उसमें मर गए। कहीं ना कहीं उन्होंने नियम तोड़ा है। नियम नहीं भी तोड़ते एक्सीडेंट होता, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बार 24 घंटा का नियम तोड़ने में बैठे। नहीं सर, ये तो एक यूनिटी है ना सर। इसका हो गया, इसका मान लिया हमने, किसका? जनता का, कि ठीक है उन्होंने नहीं करनी चाहिए। भी जाते जनता मुंह पे कपड़ा बांध के भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये रेगुलर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑटो यूनियन है, ये है, उसके अंदर काली पीली टैक्सी है, ये भर्राटे से ओवरलोड होते हुए गाड़ी चल जाती। अब राजकमल चौक का यदि आप उदाहरण लेवे तो राजकमल चौक से जहाँ टर्निंग है पूरा का पूरा वहाँ पे पार्किंग पूरा पड़ना रहता है। बराबर है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक वो जाम के कारण होता है। वहाँ सारे कर्मचारी रहते। यदि 4 चौक भी यदि मैनेज हो गए सर कि रोड से कम 100 मीटर तक तो वहाँ पे पार्किंग नहीं, ये तो कम से कम हो सकता है। आप जितना बोल रहे हैं उतना आसान नहीं है। अभी आप एक बीच में हमने किया था, आईपीसी ऑफेंसेस लगाया था, जो ओवरलोडिंग के लिए, जो ट्रैफिक मोटर व्हीकल रूल्स छोड़ के आईपीसी के ऑफेंसेस लगा के 279 हमने कितने ऑटोज हमने पुलिस स्टेशन में जमा किया, फिर भी सुधरने का तैयार नहीं है। नहीं सर, क्या नहीं फिर अब आप बोलिए ना, तो मैं यही काम करते बैठूं क्या? नहीं सर, काम की नहीं सर। लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड। पुलिस से एक सुविधा, जनता को सिर्फ उसकी सुविधा और पुलिस का डर नहीं चाहिए। 2 ही चीज, आपसे कोई अपेक्षा नहीं दूसरी। तो डर कैसा आएगा बताइए? अभी ऑटो वाला को और क्या करो मैं बोला? नहीं ये सर, ये हम कैसे सजेस्ट करें भाई? तो बोलो ना। बाकी शहर में घूमते ना सर, बॉम्बे में 3 ही लोग बैठे थे, कोई चौथा नहीं बैठा था। अमरावती अकेला नहीं है। अब बॉम्बे का बात कर रहे हैं, बॉम्बे तक पहुंचने का ये अपना मनस्थिति बदलना चाहिए। हर चीज का थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। बॉम्बे में लोग नहीं बैठते ऐसे, बॉम्बे में लोग नहीं बैठते हैं, चौथा ही नहीं बैठता सर, नहीं बैठते हैं, पब्लिक खुद नहीं बैठते हैं। सी अमरावती, मुंबई, न्यूयॉर्क, आप ऐसे आप एक सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस है ये, अपना मनस्थिति है। अपन इधर वहाँ नियम पालन करते हैं, तो अपना मनस्थिति नहीं है। आप सर बॉम्बे से आए सर, आप पुणे से आए, कि वहाँ के एक्सपीरियंस में सबसे पहले पूछे वहाँ के एक्सपीरियंस, यहाँ के लिए सुधारने की हर चीज डंडे से नहीं होता है। कैसे सुधारा जा सकता है? कहीं कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना। जैसे पहले घाटसेट से जाते, घाटसेट से सर बंद हो गया चलना, हुआ एक कहीं ना कहीं प्रयास हुआ, तो सर टाइम लगेगा, कल आपका टाइम लगेगा, मुझे पता है। उसके लिए मैं धीरे-धीरे टाइम लेंगे सर। चलो अब कम से कम इनको स्टैंड पे लगा दिए, एक प्रयास के भी कम से कम स्टैंड पे खड़ा, एक भी प्रयास सर आपसे होता है तो आने वाला उसका अगला प्रयास करेगा। हर आदमी को बेसिक शुरुआत करनी पड़ती है, हर आदमी को, हर ऑफिसर आएगा बेसिक शुरुआत करनी पड़ेगी। 3 से ज्यादा बैठा मत, ओवरलोड चलो मत। मैंने बहुत कुछ किया, कितने गाड़ी हमने महीनों के लिए, ऑलमोस्ट 40 दिन के लिए हमने इतने सारे गाड़ी लगाया पुलिस स्टेशन में। उसको इतना नुकसान आपका मालूम है, आईपीसी ऑफेंसेस लगा के अभी भी केसेस पेंडिंग है, फिर भी सुधरने का तैयार नहीं है। सर कम से कम आप 2 चौक के तो भी ट्रैफिक सुधार दीजिए, राजकमल और राजापेट के 2 चौक के लिए आप प्रयास कीजिए सर। बहुत मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो, मैक्सिमम साइड से 100 मीटर पे जो पार्किंग वहाँ गाड़ियाँ स्कूटर लगाते हैं, आप सर उतना भी यदि गाड़ी हटती है, जैसे राजापेट का यदि आपको बताऊँ उदाहरण, जहाँ सिग्नल है, बस संस्था है सर, प्राइवेट छोड़ दीजिए आप, पर्सनल ऑटो छोड़ दीजिए, बस संस्था है महामंडल की, वो सर वहाँ पे सिग्नल के पास आके खड़ी होती है, वहाँ पे सवारी उतारती है पूरी। उनका तो चेंज आप सर करस्पॉन्डेंस करके करा सकते हैं। आप एक बार आप आधी घंटा राजापेट चौक पे खड़े रहिए, जहाँ आपका सिग्नल खत्म हो तो वहीं पे उसका स्टैंड है। देखा मैंने सर, ये हो सकता है थोड़ा, आप यदि कोशिश करोगे किसी न किसी के साथ थोड़ी करनी है, प्लीज रिक्वेस्ट आप है। और क्या चाहेंगे आप अमरावती की जनता से, कि कैसे उन्होंने हर चीज में, सिर्फ ट्रैफिक तो एक सर पुलिस से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ जनता को पुलिस के पास आने के लिए डर नहीं रहे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, ये जो मनस्थिति बदलना चाहिए, पुलिस
पुलिस हम कहाँ से आए, हम भी एक समाज का समाज के है। व्यक्ति। मेरा कांस्टेबल से लेकर मेरा इंस्पेक्टर है, मैं भी आपके साथ ही रहता हूँ। आप जहाँ कॉलोनी में रहते हैं मैं भी रहता हूँ, मेरा बच्चा आपके बच्चे के साथ खेलते हैं। हमको अलग मत देखना जी। है। हमको एक जवाबदारी दिया है, हमको एक यूनिफॉर्म दिया है, हम एक नौकरी कर रहे जी, हैं। जी। हमको हाँ ठीक है, कहीं टिकानी किसी का एक्सपीरियंसेस बुरा हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बदलते आ रहे हैं। आप पुलिस के ऊपर विश्वास करना चाहिए, विश्वास के साथ साथ पुलिस को मदद करना चाहिए। पुलिस अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक पब्लिक का सपोर्ट इन द सेंस लॉ अबाइडिंग। अब जो नियम बना हुआ है देश का, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ। अगर हमने जो बनाया नियम अपने लिए बनाया, अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कौन आपका आके आपको बार बार डंडा मारते रहेंगे? फिर गुनहगार का आपको फिर क्या फ़र्क है? The more law-abiding a society becomes, the more better the society will be. ये मेरा कहना है। प्रेस अमरावती की और पुलिस कैसे संबंध देखते हैं? नहीं, प्रेस बहुत अच्छा, सब हमारा मित्र है, हमको बहुत मदद करते हैं। हर चीज़ हमारा मुद्दा, हमारा प्रॉब्लम्स पब्लिक के सामने रखते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं। हमको कोई किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हम खुश हैं प्रेस के साथ। प्रेस का एक जैसे 4 डेमोक्रेसी में चौथा खंभा बोलते हैं, उनको जवाबदारी है सोसाइटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड सेफ सोसाइटी, गुड सोसाइटी। खुले मन से सारी चर्चा आज हमारे पुलिस कमिश्नर के साथ हुई। निश्चित जब तक जनता साथ में नहीं रहेंगी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। जनता का साथ रहे तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है। पुलिस का काम सब सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, इसी आशा के साथ पुनः हम मिलेंगे हमारे आयुक्त से किसी और चर्चा के लिए। नमस्कार।